के कार्यक्रम पे सर प्रकाश डालेंगे थोड़ा। आज शंकर दयाल सिंह साहित्यकार, राजनीतिज्ञ की पुण्यतिथि है। उन्हीं की पुण्यतिथि पर आज हम लोग जुटे हैं और उनके कृतित्व और व्यक्तित्व पर विशेष चर्चा होगी। हालांकि कुछ क्षणों में, कुछ मिनटों में, कुछ घंटों में उनके कृतित्व और व्यक्तित्व पर समग्र रूप से कुछ कह पाना कठिन है, लेकिन उनमें जितनी पैठ राजनीति में उनकी थी उतनी ही पैठ उनका साहित्य में भी, और साहित्य में यात्रा संस्मरण उनने भरपूर मात्रा में लिखा है। उनने 30 से अधिक पुस्तकों का लेखन किया है, अनेक पुस्तकों का संपादन किया है। ये अति के साथ सर आपको उनसे मिलने का भी मौका मिला था? आज से लगभग 37 वर्ष पूर्व 11 फरवरी 1986 को हमारी उनसे मुलाकात हुई थी, बातचीत हुई थी और यात्रा साहित्य पर विस्तृत चर्चा हुई थी। तो मैं उस चर्चा के बारे में बताऊं कि मैंने उनसे पूछा था कि बिहार में कौन सी जगह देखने लायक है, भारत में कौन सी जगह देखने लायक है, विदेश में कौन सी जगह घूमने लायक है। इस पर उन्होंने बड़ा विस्तार से बताया था। कहा था बिहार का तो चप्पा चप्पा दर्शनीय है, जिस जगह चले जाए उसको इतिहास से जोड़ के, पुराण से जोड़ के, धर्म से जोड़ के लोग देखते हैं। ये छोटा नागपुर तब मैं यह भी बताता चलूँ कि झारखंड और बिहार तब एक ही था। तो छोटा नागपुर की उन्होंने चर्चा की, हुर्रू जलप्रपात के वक्त के सौंदर्य का वर्णन किया, और उनके पिता भी साहित्यकार थे, कामता सिंह काम, इसलिए साहित्य में उनकी रुचि थी और साहित्य में उन्होंने खूब लेखन किया। एक अच्छे राजनीतिज्ञ भी थे सर वो। आज राजनीतिज्ञ तो अच्छे ही थे। उनने 1971 में चतरा से, जब बिहार और झारखंड एक था, तो एमपी का चुनाव जीता था। पार्लियामेंट में उस समय सबसे कम उम्र के सांसद श्री शंकर दयाल सिंह जी थे। लेकिन जितनी पैठ उनकी राजनीति में थी, उससे कहीं अधिक पैठ उनकी साहित्य में थी। मैंने एक बार पूछ दिया कि सर अगर राजनीति में आप नहीं होते तो साहित्य की विपुलता बढ़ती। इस पर उन्होंने कहा था कि चंद्र जी, अगर मैं राजनीति में न होता तो मैं साहित्य ये पर्यटन इतना नहीं कर पाता। जब मैंने 40 देशों की यात्रा की थी तो मेरी व्यक्तिगत हैसियत 40 देशों की यात्रा की नहीं थी, और 40 देशों की यात्रा करने के बाद राजनीतिक रूप से तो मैंने यात्रा की। मैंने वहाँ जो देखा उसको अपने किताब के माध्यम से उन लोगों को दिखाया जो वहाँ नहीं जा पाएंगे, नहीं देख पाते, उन लोगों को मैंने उसकी चर्चा की। आपकी जो पुस्तक है उसमें भी उनकी चर्चा है। मैंने उनसे जो बातचीत की थी 11 फरवरी 86 को, तो उनसे जो बातचीत की थी उस बातचीत को मैंने टेप किया था, और वो मेरा पहला साक्षात्कार था या बातचीत था जिसको मैंने टेप किया, और उसको मैंने प्रकाशित किया। कई पुस्तकों में प्रकाशित हुई। जो मेरे यात्रा संस्मरण मनहर यात्राएं के अंत में भी एक टॉपिक है जिसमें उनसे बातचीत की चर्चा है। अब तक आपकी कितनी पुस्तक आ चुकी है सर? मेरी तो 5 पुस्तकें आई हैं। पत्रिका भी आपने कभी प्रकाशित किया था? बिल्कुल, पत्रिका भी प्रकाशित किया, एक पत्र भी प्रकाशित किया। यथावत नाम का एक पत्र साप्ताहिक प्रकाशित किया था। पत्रिका बाल कौतूहल के नाम से प्रकाशित किया था। किताबें जो 5-6 आई थी उसमें मिट्टी की गंध, बनफूल, कहीं अनकहीं, भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल, मुजफ्फरपुर का कुशी, उत्तर प्रदेश का कसिया नहीं है, बहुत सारी किताबें हैं। आपका परिचय देंगे सर? मैं चंद्रभूषण सिंह चंद्र नाम से लिखता हूँ। नाम मेरा चंद्रभूषण प्रसाद सिंह है और नूतन साहित्यकार परिषद का अध्यक्ष हूँ। धन्यवाद।